how to protect ourselves from these शयातीन। कुरान और सुन्नत उसके साथ मौजूद है, उसको डरना नहीं चाहिए। असल में इंसान जब डरता है ना तो शैतान हावी होते हैं। तो एक बुत था, उसको उन्होंने तोड़ा तो उसके इर्द गिर्द लोग इबादत करते थे, वो एक बाकायदा उसका मंदिर बना हुआ था। तो उस बुत के अंदर से एक चुड़ैल निकली थी। सबसे ज़्यादा जो इन्हें पावर मिलती है वो शिर्क से मिलती है। शैतान दाखिल होता है और वो आपके अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। तो ये बिल्कुल सही वाक़या है कि ये सूदसेयर्स कांटेक्ट में होते थे जिन्नात के साथ, शयातीन के साथ। उसकी गंदगी की वजह से उनको यकीन हो गया कि शयातीन इसके साथ है। एक बात तो कंफर्म है कि जानवर की शक्ल के अंदर जिन आता ही आता। उसने जब खुद एक्नॉलेज किया हारून रशीद के सामने कि हाँ, ख्वाब में जिन्नात आके मुझे लिरिक्स लिखवाते हैं, सही, और जिन्नात आके मुझे ये ट्यून्स बताते हैं, क्योंकि ना उसकी ट्यून्स बहुत यूनिक होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको पता है कि ये वन ऑफ़ द हॉट टॉपिक्स है। स्पेशली जो यूथ हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और यूट्यूब पे भी जिन स्टोरीज़, पोजेशन स्टोरीज़ और हॉन्टेड हाउसेस की स्टोरीज़, आपको पता है कि ये चीज़ इंसान को बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, देखिए मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि हम दोनों जिन एक्सपर्ट नहीं हैं, यानी हम कोई राकीज़ नहीं हैं। ये प्रोग्राम करने का मकसद बेसिकली ये है कि वी जस्ट वांट टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ जिन्स एंड हाउ थ्रू आउट हिस्ट्री दे हैव इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमैनिटी, और शैतान के हवाले से, और फिर ये कि डिफरेंट कल्चर्स में डीमंस का क्या कॉन्सेप्ट है। और मेन मकसद है टू मेक अस अवेयर कि डिसेप्शन जब करने पे आए शैतान तो वो किस लेवल पे कर सकता है। तो ये पहला डिस्क्लेमर कि हम राकीज़ नहीं हैं, ना ही जिन एक्सपर्ट हैं। और दूसरा ये है कि हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फोकलोर्स, अरेबिक फोकलोर्स हैं जैसे, उसमें जिन्स का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, वो सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि दिस इज़ हाउ थ्रू आउट हिस्ट्री लोग डीमंस की बात करते हैं। जो ऑथेंटिक है इंफॉर्मेशन वो इस्लामिक इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह, और इसीलिए मैंने आज मुगीरा को दावत दी है। सो स्टार्ट करते हैं मुगीरा। सो मुगीरा, इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द जिन्स हैं? बिल्कुल ऐसी है, पॉसिबिलिटी है। बल्कि कुछ ऐसी रिवायात मिलती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कुछ जिन जो हैं वो छतों पर रहते हैं और जब खाना खाने की बारी आती है तो वो आके शरीक हो जाते हैं खाने में, और वो खाने के वक्त में घर में उतरते भी हैं और ऊपर भी चलते हैं। अच्छा। तो आम तौर पे लेकिन जिन्नात जो हैं वो वीरान जगहों पे रहते हैं और खंडरात में रहते हैं, नापाक जगहों पे और गंदगी वाली जगहों पे, लेकिन इंसानों के साथ भी रहते हैं, घरों के अंदर भी रहते हैं, और इसके बहुत सी दलाइल और हदीस भी मौजूद हैं इस बारे में। बिल्कुल, देखें मेनली तो जो 3 टाइप्स हैं वो तो सही हदीस से साबित हैं कि एक जो आसमान पे उड़ रहे होते हैं, एक है जो दुनिया में बाउंड है, वो एक जगह रहते हैं, कूच कर जाते हैं, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, या लोगों के घरों में, या कह लें कि हॉन्टेड जो प्लेसेस जिन्हें हम कहते हैं। फिर तीसरी एक टाइप है शेप शिफ्टर, जो स्नेक की शक्ल और डॉग की शक्ल, ये सबसे कॉमन आई है, लेकिन जानवरों की मज़ीद शक्लें भी वो मेरा ख्याल कर सकते हैं। तो ये तो 3 मेन टाइप्स हैं। इसके अलावा भी कोई टाइप्स जो है वो आपके नॉलेज में? यार बस मोटी मोटी असल में इस तरह की टाइप्स हैं कि एक असल में मुख्तलिफ ज़िक्र आते हैं। मिसाल के तौर पे एक ज़िक्र आता है कि कुछ ऐसे हैं जो कि मिसाल के तौर पे इंसानों की तरह बाउंड हैं, ठीक है, और इसी तरीके से इनके जानवरों का भी ज़िक्र आता है कि और कुछ ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि वो सिर्फ यानी जानवरों की तरह ही रहते हैं, वो अपने आप को शिफ्ट नहीं कर सकते। अच्छा। तो मुख्तलिफ इसके बारे में तफसीलात मुख्तलिफ उलमा ने ज़िक्र की हुई हैं, लेकिन मोटी मोटी जो आपने तकसीम बताई है, जो आपने बाइफिकेशन की है, वो यही है कि एक जो है जो आसमानों पे उड़ते हैं, दूसरे जो हैं जो सफ़र करते हैं, और तीसरे वो जो हैं जो जानवरों की शक्ल में रहते हैं। ठीक है। तो मोटी मोटी ये है। बाकी जनरली ये एक अलग डिस्कशन इस बारे में मौजूद है स्कॉलर्स की कि क्या जिन्नात जो है अपनी शक्ल खुद बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। अच्छा। इस बारे में डिटेल्स मौजूद हैं। कुछ काफ़ी मेजॉरिटी स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो अपनी शक्ल ख़ुद नहीं बदल सकते, लेकिन उनके पास अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा कलाम उनको सिखाया है जिसकी बुनियाद पर वो अपनी शक्ल बदल सकते हैं। अच्छा। तो लेकिन जनरली यानी अमूमी तौर पे ये बात दुरुस्त है कि जिन्नात अपनी शक्ल बदल सकते हैं, तो वो किसी भी जानवर की सूरत में। सही। ख़ास तौर पे इब्लीस का हमें कुरान मजीद में ज़िक्र आता है। सुराका जो था, सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया जंग बदर के मौके पर। इसी तरीके से मुख्तलिफ शक्लों में वो आता रहा। शैतान आता रहता है, तो कर सकते हैं, लेकिन अगेन प्रॉब्लम है इसकी बहुत सी चीज़ें चूँकि इल्मुल गैब से मुताल्लिक हैं, तो उलमा की तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन बाकी इस पर कोई हतमी बात करना ज़रा मुश्किल होती है कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, सिचुएशन क्या। अच्छा, मैं आपके सामने ये अरेबिक फोकलोर से, ज़रूरी नहीं है कुरान और हदीस से प्रूवन है, कुछ टाइप्स हाँ कुरान में भी आई हैं, जैसे जो है वो करीन,
उसका जिक्र आया जो कि ऐसे ही। कंपेनियन है, जिन कंपेनियन है। इफ़रीत का जिक्र आया, मारिद इसका हदीस में जिक्र है गालिबन। इसी तरह खिंजब है, खिंजब का जिक्र, खिंजब जो वसवसे डालने वाला है, उसका जिक्र आया। तो ये जो अरेबिक फोकलोर है इसमें हिन का जिक्र है। हिन जो है बेसिकली ये शेप शिफ्टर जिन है जो एनिमल्स की शक्ल धार लेता है अकॉर्डिंग टू अरेबिक फोकलोर। मैं उसका यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। ज़करिया बिन मोहम्मद अल क़ज़वानी की किताब है इन द बुक ऑफ जिन, द बुक ऑफ जिन, जो कि 1283 में पब्लिश हुई थी। तो उन्होंने लिखा है कि मैंने ख़ुद हिंद को देखा है सऊदी अरब में, पर्शिया में और इंडिया में। बहरहाल ये इनका पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। दूसरी जो टाइप है अल-गौल है। गौल ज़्यादातर कब्रिस्तान में पाया जाता है, डीमंस को कहते हैं, डीमंस, बिल्कुल। तो पर्शियन मैथोलॉजी में गौल का काफ़ी बहुत ज़्यादा जिक्र है, बहुत ज़्यादा जिक्र है। और गौल जो है इसकी लेग्स डोंकी की तरह, हॉर्न्स जो हैं वो गोट की तरह है। तो हदीस में भी बल्कि इसका जिक्र है सही मुस्लिम में कि देयर इज़ नो इन्फेक्शन, नो सरपेंट इन अ हंग्री बैली एंड नो गौल। अब ये गौल वो जिन वाला है या इससे मुराद जो है वो कोई बीमारी है, कुछ और है, खैर, लेकिन मेंशन हुआ है कि हदीस में इसका जो है वो जिक्र आता है। फिर जी इसमें एक और भी ये है, जैसे कि कुछ हमारे असलाफ में से किसी की राय है कि एक जो है, एक जिन ऐसा है जिसकी शक्ल जो है ना वो आधे इंसान की है और आधी किसी और चीज़ की है, और वो ऐसे ओपन वीरानों में होता है, यानी आधा वो जानवर और आधा इंसान है, बड़े बड़े दांत हैं उसके। और तो इस तरह करके वो कहते हैं कि बाकायदा वो तंग करता है लोगों को, जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, मुसाफिर होते हैं, और उसके बाद उनको बाज़ वक़्त मार भी सकता है। तो इस तरह की भी राय कुछ, और बाकायदा एक जो है हमारे इस्लाम में से एक बड़े इमाम की बात है, मुझे नाम ज़हन से निकल गया, वो कहते थे कि मैंने बाकायदा उसको खुद देखा भी है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंसेस में काफ़ी ज़्यादा में तो मैंने सुना है कि एक दो इस्लाफ का मिलता है कि उन्होंने देखा है वहाँ पे, और डेजर्ट में भी ज़ाहिर है सफ़र करते हुए इस तरह की चीज़ें, इस तरह के क्रिएचर। फिर तीसरा जान है। जान जो है ये भी शेप शिफ्टर है जो डेजर्ट्स में ज़्यादातर रहता है, और इट कैन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ द व्हर्लविंड और वाइट कैमल्स। वल्लाहु आलम, ये लेकिन फोकलोर में, अरेबिक फोकलोर में है। मारिद है। मारिद जो है ये बहुत ही ह्यूज, रेबेलियस और पावरफुल डेविल है, और इसका जिक्र गालिबन जो रमज़ान में कैद होते हैं वहाँ पे जिक्र है। अगर मुझे शायद भूल रहा है थोड़ा सा, अगर आप रिमाइंड करें, वो है मारिद जो है उनको कैद किया जाता है। मरदतुल जिन उसको कहा जाता है, सर्कश जो शयातीन। हाँ, तो हदीस में इसका जिक्र आता है, बिल्कुल ऐसे जिक्र आता है। इफ़रीत का तो देखें जिक्र आता है कुरान मजीद में, सूरह नमल में, सबसे ताकतवर जिन्नों में से बिल्कुल। बल्कि सही बुखारी की भी हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ़रीत ऑफ द जिन केम टू मी यस्टरडे सडनली सो एज टू स्पॉइल माय प्रेयर बट अल्लाह एनेबल्ड मी टू ओवर पावर हिम। वो भी इफ़रीत आया था। तो ये बहुत ही पावरफुल कबीला है जिन्नात का, और जाहिर है कि अगर ये रेबेलियस हो जाएं, विकेड हो जाएं, तो फिर ये बहुत ही पावरफुल डीमंस बनते हैं। इफ़रीत। शिक है। शिक इज़ अ वीकर काइंड ऑफ जिन दैट लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर हाफ फॉर्म्ड क्रिएचर। तो इसका अरेबिक फोकलोर में जिक्र आता है। नसनास है, ये भी एक वीक टाइप ऑफ जिन है, और कहते हैं कि ये ऑफ स्प्रिंग है शिक का और ह्यूमन बींग से, यानी एक हाइब्रिड है। ये जो हाइब्रिड कैटेगरी है ना, ये अभी मैं आपको मज़ीद आगे जाके डिस्कस करूँगा। ये मुख्तलिफ कल्चर्स में मॉडर्न, अगर इवन एथिज़म की बात करें तो वो भी एलियंस की जब बात करते हैं तो एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ एलियन की बात करते हैं, जो हाफ ह्यूमन है और हाफ कोई और क्रिएचर, और बहुत ही एडवांस क्रिएचर है। बल्कि आपको पता है ना कि कुछ एथियस्ट तो यहाँ तक बात करते हैं कि मे बी जेनेटिकली मॉडिफाई करके ह्यूमन बींग्स को बनाया गया, एक लेबॉर्ट्री में बनाया गया है। इस तरह की आपको थ्योरीज फजूल किस्म की जो है वो मिलेंगी। तो ये नसनास जो कि एक हाइब्रिड फॉर्म है। फिर पालीस है। पालीस जो है डेजर्ट में रहता है, और इट इज़ नोन एज अ फुट लिकर दैट अटैक्स द स्लीपिंग पीपल एंड ड्रेन्स द ब्लड फ्रॉम देयर बॉडीज बाय लिकिंग द सोल्स ऑफ देयर फीट। वल्लाहु आलम, ये एक टाइप है। फिर सिलात है। इट इज़ द स्मार्टेस्ट शेप शिफ्टर क्रिएचर दैट कैन मिमिक ह्यूमन अपीयरेंस वेरी इजीली। इसके बारे में आता है कि ये ह्यूमन अपीयरेंस को बहुत इजीली मिमिक कर लेता है। और लास्टली अश-शैतान, वो तो डेफिनेटली कुरान मजीद में रेबेलियस डेविल्स को कहा गया है, और शैतान सबसे बड़ा इब्लीस है। कीपिंग दीज टाइप्स इन माइंड, आई थिंक पॉसिबल तो है जो ये टाइप्स बताई जा रही हैं, क्योंकि जो थर्ड कैटेगरी है, जो शेप शिफ्टर हैं या जो हवाओं में उड़ने वाले हैं, ऐसा महसूस होता है कि उनके पास पावर्स तो बहुत हैं। और शेप शिफ्टिंग की जहाँ तक बात है तो देखें, लोगों ने आपने भी अपने बड़ों से ऐसे वाक़यात सुने होंगे कि अजीब व गरीब शक्ल, जैसे पिछल पैरी का एक वो
काफ़ी जिक्र आता है हमारे कल्चर में। फिर इसी तरह जो है ना जी वो छलावा, एक छोटा सा बच्चा और वो बहुत तेज़ी से भागता है, बहुत तेज़ी से खाता है, इस तरह की चीज़ें आप सुनने मिलेंगी आपको। और ये एक्सपीरियंसेस हैं बहुत ज़्यादा, तवातुर के साथ एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, बिल्कुल, यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिपोर्ट्स हैं। और ये सिर्फ अजीब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इस तरह के आप बता रहे हैं ना, जैसे बच्चे की शक्ल में आना और इस तरीके से, ख़ास तौर पे ये सिर्फ हमारे दौर की कहानियाँ नहीं हैं। मतलब अगर आप हमारे असलाफ़ की किताबों में पढ़ें और तारीख़ की किताबों में ख़ास तौर पे पढ़ें तो उन किताबों के अंदर भी इन चीज़ों का जिक्र, और इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जामे रसाइल में इन चीज़ों का बहुत जिक्र किया। जो एक इंटरेस्टिंग बात जो अली भाई मुझे समझ आती है ना, वो सारी अगेन टाइप्स तो बहुत ज़्यादा जिक्र की जा सकती हैं। वल्लाहु आलम, जो मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की इस मौजू को और जो मैंने समझा मुख्तलिफ़ टाइप्स को देखते हुए, जैसे आपने भी जिक्र की और ये वो, वल्लाहु आलम मुझे फ़ील होता है कि शायद जिन्नात जो हैं, अगेन उनकी किस्में जो तो अहादीस में जिक्र जो आसार में मौजूद हैं वो तो हमें माननी चाहिए, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जनरली जो इतनी ज़्यादा किस्में बनाई जाती हैं वो मेरी नज़र में शायद लोगों की एक्सपीरियंसेस हैं। उन्होंने जिन को एक ख़ास शक्ल में देखा, उन्होंने जिक्र किया कि जिन इस शक्ल में आता है। जबकि अहादीस के अंदर अगर हम देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे कुत्ते का जिक्र किया, जानवरों का जिक्र किया। तो एक बात तो कन्फर्म है कि जानवर की शक्ल के अंदर जिन आता ही आता है और वो मौजूद होता है। जैसे कि सांप के बारे में ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, कुत्ते के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर जिक्र किया। इसी तरीके से जो चीज़ें, यानी ये चीज़ें तो जो वाज़ेह हैं। रही बात जो इसी तरीके से उड़ने वाली जिक्र, ये भी सही अहादीस में और आयात कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। तो अब अगर आप उसको एक ही जिन बनाएं या फिर एक अलग किस्म बना लें, वल्लाहु आलम, ये भी एक है। और तीसरी चीज़ ये कि जिन्नात का ज़मीन पर होना और ये चीज़ें वो भी ऑलरेडी मौजूद है। तो शायद वन ऑफ द थिंग्स दैट आई बिलीव इज़ कि अगर आप इसको सारी किस्मों को इकट्ठा करें तो जिन्नात, जिस तरह इंसानों के अंदर कुछ लोग जो हैं ताकतवर होते हैं, उनको अल्लाह ने कुछ ख़ास सलाहियतें दी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में फंडामेंटल्स के अंदर वो शेयर करते हैं, कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स वो शेयर करते हैं आपस में। लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर जितनी उनके अंदर ताकत होती है, इस्तात होती है, इस तरीके से उनकी एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जैसे आपने इफ़रीत की जिक्र किया, इफ़रीत का कुरान मजीद में जिक्र है। अब उसकी ताकत का ख़ास तौर पर कुरान मजीद ने बाकायदा उसका एक वो भी जिक्र, अमली एक मुज़ाहिरा भी पेश किया कि वो बाकायदा वहाँ से उसने कहा कि मैं आपके खड़े होने की जगह से पहले ले आऊँगा उसको। तो क्या हर जिन वो कर सकता है? ज़ाहिर है, लगता यही है उस आयत के कॉन्टेक्स्ट से कि नहीं, हर जिन ये नहीं कर सकता। इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये, और भी जैसे अहादीस में जिक्र आता है कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो शैतान पर जो दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, शैतान उसमें दाखिल नहीं हो सकता। हालांकि वो एक हर चीज़ में वो इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है, तो दरवाजे के अंदर दाखिल होना इसके लिए क्या मुश्किल है। लेकिन कुछ चीज़ें लिमिटेशंस हैं। तो ये मुझे समझ आती है जनरली इनकी टाइप्स के हवाले से अगर हम जिक्र करें। लेकिन बाकी जो आपने बातें जिक्र की, इसमें बहुत सी ऐसी जिक्र हैं जो हमारी इवन असलाफ से बातें मिल जाती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से मिल जाती हैं। और बल्कि एक छोटी सी चीज़ यहाँ से मैं आपको एक वाक़या जिक्र करता हूँ। इमाम दारमी जो हैं, बड़े मशहूर इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, उनकी किताब है अतबाउस सुनन वल आथार। अच्छा, उसके अंदर वो एक ना अपने शेख, अपने एक उस्ताद का वाक़या नकल करते हैं। वो कहते हैं कि जिन जो है वो हमारी एक लड़की पर आशिक हो गया। तो वो ये कि उसने क्या किया कि उसने बाकायदा ना पैगाम निकाह भेजा। अच्छा, तो हमने कहा जी ये पैगाम निकाह किस चीज़ का? तो उसने कहा कि देखिए मैं गुनाह नहीं करना चाहता उसके साथ बुराई करके, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हलाल तरीके से करूँ। बाल ये अलग बहस है कि जिन्नों की शादी हो सकती है कि नहीं, ये अब इससे कई उलमा दलील लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने उससे कहा ठीक है, हमने उसमें से निकाह कर दिया उसका। हमने कहा ठीक है, अगर तुम हलाल तरीके से करना चाहते हो तो कर लो। निकाह करवा दिया। जब उसका निकाह करवाया तो कहते हैं कि वो जो था ना, उससे फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। ये कैसे बात करता था? किसी फॉर्म में आके? नहीं, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि हमें बस आवाज़ आती थी। कहते हैं हमने फिर इससे पूछा, उसने पूछा कि तुम कैसी मखलूक हो, तुम क्या चीज़ हो, यानी तुम्हारी हकीकत क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम तुम जैसी मखलूक हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी इन अदर वर्ड्स, असल में ये बहस मौजूद है, सवाल पैदा होता है कि जब क्या जिन वो आग है, सही, क्या वो एक धुआं है? असल में कुरान मजीद में जो आया स्मोकलेस फायर, तो कुरान मजीद में तो इसका जिक्र है। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, वो स्मोकलेस फ़ायर नहीं, और इसकी सही दलील यही है कि वो फ़ायर नहीं है, यानी उसकी हकीकत आग की तरह है, जैसे हमारी है ना। अभी अगर हम देखें कि हम अब मिट्टी तो नहीं है, हम तो फ्लैश हैं, लेकिन हमारी हकीकत असल में जो है ना मिट्टी है। तो उलमा कहते हैं, मुहक्किकीन उलमा कहते हैं कि जैसे अब उसकी कंडीशन उसकी जो है ना फिज़िकल फॉर्म चेंज हो गई है। इसीलिए हदीस में जैसे आपने जिक्र की कि इफ़रीत के बारे में एक और हदीस से मिलती जुलती आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान मेरे पास आया, मैं नमाज़ पढ़ रहा था, तो वो यानी आग का अंगारा हाथ में लेके आया, यानी एक शोला लेके आया, एक फ्लेम लेके आया साथ,
तो सवाल ये है कि अगर वो खुद फ्लेम है तो उसको फ्लेम लाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सही, वो फ्लेम नहीं है इसका मतलब है। लेकिन वो फ्लेम को उस तरह यूज़ करता है जिस तरीके से इंसान भी शायद यूज़ कर सकता है। और उसने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को जलाने की कोशिश की। आपने आउज़ु बिल्लाह पहले पढ़ा 3 दफ़ा, सही हदीस में, सही गालिबन सही मुस्लिम की हदीस है। आपने 3 दफ़ा आउज़ु बिल्लाह पढ़ा, फिर उसके बाद आपने अल्लाह की लानत उस पर की, और उसके बाद आपने हाथ आगे किया, उसको पकड़ने की कोशिश की। और फिर साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आपने ये क्यों किया? तो आपने फरमाया कि मैं, उस शैतान ने मुझे तंग किया था, तो मैंने सोचा मैं उसको, अगर मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात करना होता, इज़्ज़त का, कि उन्होंने अल्लाह ताला से कहा था कि अल्लाह सिर्फ मुझे इख्तियार दे कि मैं जिन्नात के ऊपर अपनी हुकूमत कर सकूँ, तो मैं उसको ज़रूर पकड़ के बांध देता और तुम उसको देख सकते। सही। तो इससे पता चला कि अच्छा, एक तो ये बात थी कि वो, उसने कहा मैं तुम जैसी मखलूक हैं, यानी उनकी हैत वो अब आग नहीं है। सही। उन्होंने कहा हम तुम्हारी तरह के, हमारा कबीला भी तुम्हारी तरह का है। और उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा तुम्हारे यहाँ मजहबी इख्तलाफात भी वैसे ही हैं? उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ बिल्कुल हैं, हमारे यहाँ कदरिया, शिया और मुख्तलिफ जो है मुर्जिया वगैरह इस तरह के हमारे हैं। फिर उसके बाद आगे सुने, उन्होंने कहा कि एक और रिवायत के अंदर आमश, इमाम आमश बहुत बड़े इमाम हैं, उन्होंने रिवायत की, उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे एक जिन ने किसी लड़की से शादी की हमारी किसी लड़की से शादी की, यानी जिन ने हमारी लड़की से शादी की। सही। तो उसको हमने खाने पे बुलाया, तो हमने पूछा तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? उसने कहा मुझे चावल पसंद है। और उसने कहा कि वो चावल, हमने देखा कि हम दावत पे बैठे हुए थे, तो हम खाना खा रहे थे, तो शादी की वो वलीमा था उस जिन का। तो कहते हैं कि हमने देखा उसकी अपनी पूरी फैमिली आई हुई थी साथ। सही रवायत है ये, कई रिवायात इस तरह, और यानी सनद के एतबार से काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं, यानी ये अपने उनके अक़वाल है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमने देखा कि वो जनाब, हमने देखा कि वो चावल उठ रहे हैं हवा के अंदर और वो गायब हो जाते हैं अचानक। सही। प्लेट के अंदर चावल अचानक उठ के ऐसा हमारे आम लोगों ने भी कई बार देखी है। तो अच्छा, इस तरह के वाक़यात जिक्र करने का मतलब ये है, मकसद असल में ये है कि यानी एक चीज़ बात ये है कि इसको आजकल के दौर में डिनाई करना गलत है। असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मौजूदा साइंटिफिक दौर के अंदर, एक बहुत बड़ा, बल्कि क्लासिकल दौर में भी मुअतज़िला और मुर्जिया वगैरह, इमाम तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो इसका इनकार करते थे। तो वी नीड टू नो कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इनकी रियलिटी, हाँ इनकी डिटेल और कुछ फंडामेंटल्स पर हमारा इत्तेफाक भी है। जैसे आपने कुछ चीज़ें जिक्र की ना, वो उसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं, जो अहादीस और कुरान और सुन्नत से मरवी हैं। लेकिन हाँ कुछ डिटेल्स बातें कि हाँ, अब वो जो आपने बताया कि वो शेप शिफ्टर, यानी फॉर एग्जांपल शेप शिफ्टिंग का भी जिक्र हमें मिल जाता है। जो आपने कहा कि वो आधा इंसान है, आधी कुछ और चीज़ है, अब वो एक्चुअल में क्या वाकई वो उस चीज़, उस शेप के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्या परमानेंट उसकी कंडीशन ही ऐसी है कि नहीं वो डिफरेंट है? वल्लाहु आलम। तो इसमें हम तफसीलात हम कह सकते हैं